भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडले सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 4 अगस्त 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, समझदार बच्चे, व्यास ने कितनी अलग शास्त्र बैठ बनाई है। कहते हैं व्यास भगवान उवाच। अभी भगवान तो शास्त्र लिखते नहीं। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं तो बीज रूप सच्चित चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अभी ज्ञान का सागर ऊपर बैठ जाएगा क्या? ज़रूर कभी भी आकर ज्ञान दिया होगा ना। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको पता नहीं। ओम नमः शिवाय। भगवान उवाच। मीठे मीठे शालिग्रामों व रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे ही समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। यह याद रखना है। हम थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी हिंदू धर्म के बन गए हैं। कैसे बन गए हैं वह बताना चाहिए। भाषण करते हो तो टॉपिक्स रखते हो ना। यह पत्रे तो बाबा ने छपवाई है, यह टॉपिक्स की ही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत ही मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदली हिंदू नाम रख दिया है। अभी तुम तो जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। शिव बाबा को कहा ही जाता है विदेही। उनको अपनी देह ही नहीं है और सभी आत्माओं को अपनी अपनी देह है। एक शिव बाबा को देह नहीं है तो अपन को ऐसे समझाना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अभी क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी अभी तुम ही समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी आश्रम नहीं कहेंगे, पवित्र गृहस्थ आश्रम नाम निकल गया है। आश्रम में सदैव पवित्र ही रहते हैं। कितना बड़ा शिवालय आश्रम था। वैशाल्य को आश्रम थोड़े ही कहेंगे। यह अक्षर भी अच्छी रीत धारण करनी है। बहुत हैं धारण कर फिर पॉइंट भी सुनाते हैं, परंतु मनुष्य बड़े ही पत्थर बुद्धि हैं। हम भी पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप आकर समझाकर पारस बुद्धि बनाते हैं, देवी देवता धर्म के बनाते हैं। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को पकड़ो, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े ना। यह नॉलेज तो बड़ी ही सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य मूंझ पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनने का ड्रामा में पार्ट है। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते छीछी बन गए हैं। भारत क्या बन गया है? पहले भारत कितना ऊंच था। भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए। अभी फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान, पुरानी से नई दुनिया ज़रूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे ज़रूर। बोलो घोर नींद से जागो, बाप को याद करो और वर्षा लो। तुम बच्चों को तो सारा दिन बड़ी खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते भी हो जो हम थे वही फिर बनेंगे। छांट करके फिर वही निकलेंगे। इनमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है।
क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्नों का तो विनाश होता नहीं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर धीरे धीरे मच्छरों सदृश तुम्हारे पास आएंगे। आस्ते आस्ते धर्म की स्थापना होती जाएगी। कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है, उनको मुंह देखने लिए कितने ढेर के ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं। अभी समझते हैं वह तो जैसे चरिये, भुलरे, बंदर, हिरण्यकश्यप, बिच्छू, टिंडन है। रामायण में भी एक कथा है। बिल्कुल ठीक है, राम की सेना दिखाते हैं। राम की सेना दिखाते हैं ना। भल शक्ल मनुष्य की है, परंतु सीरत क्या बतावे। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। इस दुनिया में यह सभी नहीं देखने की चीज़ें हैं। यह कचरा तो सभी भस्म हो जाना है। दिल में समझते हैं यह हम क्या देखते हैं। जो भी मनुष्य आदि देखते हैं यह सभी क्या है। बाहर वालों की बात की जाती है। तुम तो हो संगम युगी ब्राह्मण। इस संगम युग को और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत हैं जिनको याद भी नहीं रहता यह संगम युग है। इतना भी सिर्फ याद करो तो सिद्ध हो कि सतयुग में जाने वाले हो। अभी संगम पर हैं, जाना है घर, पवित्र भी ज़रूर बनना है। अंदर में समझते हैं यह तो जैसे सभी मेहतर हैं। विकार में जाने वाले बड़े कसाई हैं। बड़े ही प्यार से कटारी चलाते एक दो का खून करते हैं। छुरी चलाने में कितनी मज़ा आती है विकारी मनुष्यों को। कटारी लगाने बगैर रह नहीं सकते। अभी बाप कहते हैं काम को जीतो। यह आदि मध्य अंत दुख देती है। बाबा बहुत कड़े कड़े अक्षर देते हैं। देवियों को भी कटारी इतने भुजाएं क्यों देते हैं। जैसे रावण को भुजाएं दी हैं वैसे देवियों की भी दी हैं। तुमको तो इतनी भुजाएं हैं नहीं, परंतु रावण संप्रदाय है ना, इसलिए भुजाएं भी दे दी हैं। रावण संप्रदायवासी ही उनकी पूजा करते हैं। फिर इंसल्ट कितनी करते हैं। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर कहते हैं डूब जा। नहीं डूबती तो ऊपर चढ़कर भी डुबाते हैं। कितनी अल्प बुद्धि, असुरी बुद्धि है। कुछ भी समझ में नहीं आता और ही लड़ने लग पड़ते हैं। देखा ना, हिरण्यकश्यप तुम्हारा मांडवा उड़ाने लगा। अकासुर बकासुर यह सभी नाम इस संगम युग के ही हैं। तुम जानते हो उन्हों का भी पार्ट है ड्रामा में। विघन डालेंगे। विष के लिए कितना तंग करते हैं। कहते हैं विष दो नहीं तो हम गोली खा लेते हैं। अरे बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतना है या उनके लिए अपघात करना है। ऐसे ऐसे कसाईयों से बचकर बच्चियां आती हैं। कितनी मुश्किलात होती है। अत्याचारी तो मेल हैं, फीमेल्स भी कोई कोई बड़ा तंग करती हैं। पूतनाएं आदि इस समय के हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझानी मिलती है। कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में। तुम एक एक को कहाँ तक बैठ समझाएंगे। एक को समझाते हो, दूसरा फिर उनको कहेंगे यह तो इन्हों का जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को पकड़ना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। ज़रूर अंतिम जन्म होगा। 84 जन्म पूरा कर यह बने हैं। जिनको सर्विस का शौक़ है वह इसी में ही लगे रहते हैं और सभी तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं उनको भूल जाना है, जैसे कि देखते ही नहीं। सी नो इविल, हियर नो इविल। तुम भी बंदर थे ना,
जैसे वाम मार्ग में गिरने वाले देवताओं के चित्र दे दिए हैं, वैसे यह बंदर मिसल बने हैं तो बंदरों का ही चित्र बना दिया है। समझते कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं जो सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। इसलिए बाबा को कहाँ बाहर जाने दिल नहीं होती। बच्चों को आफरीन देता हूँ जो समझाकर लायक बनाते हैं। प्राइज़ भी इन्हों को मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज़ देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज़। नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, ऐसी उल्टी बातें सुनाते हैं, बात मत पूछो। फिर बाबा उनको मना करते हैं, किसको सुनाना नहीं। बहुत बातें बनाकर सुनाते हैं, शैतानी की। व्यास के लिए भी कहते हैं ना, गीता भागवत रामायण आदि क्या रचा है। वंडर है कैसी कैसी बातें बैठ बनाई हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ग्लानि के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे ही गिरते आए हो। आप समझाते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, दान पुण्य आदि करने से मेरे साथ कोई नहीं मिलता। रसातल ही चले जाते हैं। पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया है। कितना धन इकट्ठा करते हैं, साहूकार बन गए हैं। बाप कहते हैं पापात्माएं बनते जाते हैं, पुण्यात्मा तो कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्यात्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते नहीं। अभी तुम जानते हो। तुम कहते हो शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए ना। यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए और खलास। यहाँ की यहाँ ही रही, सब भूल जाते हैं। तुमको कहते हैं बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु माया कहती है हम तो तुमको नाक से पकड़कर गटर में गिरा देंगी। मोह की रग टूटती ही नहीं है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजाएं फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है ना, परंतु समझते नहीं हैं, जैसे कि जड़ हैं। बाप कहते हैं माया कैसे मिट्टी में मिला देती है। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते उतरते एकदम मिट्टी में भर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे आकर गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। तो बाप कहते हैं अच्छी रीत समझो और धारण करो। कोई भी छीछी काम नहीं करो। बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं। व्यास ने कितनी झूठी शास्त्र बैठ बनाई है और फिर कहते हैं व्यास भगवान उवाच। अभी भगवान तो शास्त्र लिखते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं तो बीज रूप सच्चित चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अभी ज्ञान का सागर ऊपर बैठ जाएगा क्या? ज़रूर कभी भी आकर ज्ञान दिया होगा ना। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको पता नहीं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए ना, एक दिन भी पढ़ाई मिस न करनी चाहिए। कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो पॉइंट मिस हो जाएगी। अथाह पॉइंट्स हैं, यह भी तुमको समझाना है। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, एक ही धर्म था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने का सीढ़ी है, जैसे जिनको हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सभी जिन हो, 84 की सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है।
बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद की नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य कुत्ता बिल्ली जानवर आदि नहीं बनते। सतयुग में ऐसी कोई भी कुवचन नहीं निकलती हैं। यहाँ तो कितनी गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। मनुष्य सभी रौरव नर्क में पड़े हैं नंबरवार। अच्छी बच्ची कोई देखी, यह भगाया। बड़े बड़े आदमी भी भगवाते रहते हैं और फिर दोष रख दिया है कृष्ण पर कि इतनी रानियां थी, उनको भगाया, यह किया। यह क्या तुम कृष्ण के लिए ऐसे कहते हो? परंतु यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा है। तुम किस पर केस करेंगे? तुम्हारी विजय होनी ही है पिछाड़ी में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। यह ही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई भी नहीं जानते। गीता में नाम बदल दिया है। कोई होशियार वकील निकले जो और अच्छी रीत समझे और केस करे। नामी ग्रामी चीफ जस्टिस समझे तब बात है। बाप तो कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। यह पिछाड़ी को समझेंगे टू लेट हो जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अभी शांति धाम और सुख धाम जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अभी बुद्धि में तो है और सभी मरे पड़े हैं सिवाय ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है और धर्म कैसे स्थापन होते हैं वह भी बुद्धि में है। क्राइस्ट एक आया, उस समय क्रिश्चियन तो होंगे नहीं। ऐसे भी नहीं बाइबल कोई सदगति का पुस्तक है, कुछ भी नहीं। क्राइस्ट की महिमा क्या लिख सकते हैं? सीढ़ी उतरते उतरते दुर्गति में ही जाते हैं। वह क्या समझाएंगे? समझाने वाला तो एक ही बाप है। ऐसे बाप को भी तुम फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, धंधा आदि भी करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अभी फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच पद कदाचित पा नहीं सकेंगे। जब सतोप्रधान तक पहुँचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। यह अक्षर भी गीता के हैं। योग योग कह कितना माथा मारते हैं। विलायत से भी फंसाकर उन्हों को ले आते हैं योग सिखलाने के लिए। परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी हैं हठ योगी। प्राचीन योग है नहीं। सन्यासी कोई शुरू से थोड़े ही आए हैं। राजयोग से तो देवता बने, जो लास्ट वही फर्स्ट बनते हैं। हठ योगी तो कब राजयोग सिखला नहीं सकते। एक दिन अखबार वाले भी डालेंगे यह तो बरोबर राजयोग है। सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा न सके। ऐसी ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए, खर्चा होने का हर्जा ही नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी प्यारी वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। एक बल एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे।
जो अटूट स्नेह में रहते हैं उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।